मंत्री 100% मतदान करें। सर विपक्ष की बात, विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। मेरा वोट राम के नाम पर। लोगों से क्या अपील करेंगे? यही कि सब लोग वोट डालिए और सही सरकार को चुनिए। मेरा वोट राम के नाम पर। कंचना जी सुन रही हैं आप? ब्रिजेश पाठक कह रहे हैं सब जीत जाएंगे, अमेठी और रायबरेली भी जीत जाएंगे। हाँ सुन रहे हैं जी, रूबिका जी बिल्कुल सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि एक बार मैनिफेस्टो का भी जिक्र आपने किया हुआ था। आज सीतामढ़ी में भी मतदान है और सीतामढ़ी में रीगा मिल एक चीनी मिल था जिसको 2019 में बंद कर दिया गया और बार बार कहा जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा कि 18,000 लगभग कुछ एम्प्लॉय थे, उसको चालू किया जाए, लेकिन उसको नहीं चालू किया गया। सिर्फ यही नहीं, आप पूर्वी चंपारण चले जाइए, नवादा चले जाइए, मोतिहारी चले जाइए, हर जगह मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि हम चीनी मिल की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो पहले से चल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया। तो मैनिफेस्टो में बिहार को क्या दिया उन्होंने? स्पेशल स्टेटस कितना लोगे? 50 करोड़, 100 करोड़, चलो इतना देता हूँ, लेकिन 1 करोड़ भी रुपया उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज और स्पेशल अटेंशन के रूप में नहीं दिया। और जहां भी इनके कैंडिडेट जा रहे हैं, कोई ऐसा लोकसभा इलाका नहीं होगा जहां से उनको विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और विरोध का सामना में यही कि वहां तो ना नाला बना है, ना सड़क बना है, ना कुछ बना। मोदी जी के नाम पर आप लोग चुनाव लड़ते हो, मोदी जी हमारे यहाँ नहीं आते हैं, समस्या होती है। इस बार चुनाव बहुत लोकल हो रहा है कि सांसद महोदय हमारे इलाके में कितनी बार आए थे, सांसद महोदय हमारे इलाके में कितना काम किया। मोदी जी का चुनाव नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से बिहार में मुद्दा आधारित चुनाव हो रहा है। मोदी जी के प्रोमिसेस को याद करके हो रहा है कि क्या कहे थे 14 में और क्या 24 तक किए हैं। जी लोकल चुनाव हो रहा है। एहसन सिंह साहब, लोकल चुनाव हो रहा है। कंचना जी के हिसाब से ये 543 अलग अलग चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी का एक चुनाव नहीं है ये। किशोर जी देखिए, सही आज हमारी आरजेडी की बहन ने बहुत अच्छी बात कही। भाई बिहार के लोग क्यों आरजेडी को वोट करेंगे? उन्होंने देखा है आरजेडी के शासन कालखंड को, और आरजेडी के शासन कालखंड के बाद जब समर्थन ही कांग्रेस को करती थी तभी देखे थे कि बिहार की क्या हालत थी। आज बिहार में विकास की बिहार भरे। आज संपूर्ण भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल रहे हैं। आज बिहार में भी आवास दिया गया, उसी बिहार में बिजली जा रही है, उसी बिहार में पानी की व्यवस्था की गई है। 13 करोड़ हर घर जल नल योजना जो गई है वो बिहार में भी गया। इस नाते बिहार के लोग उस जातिवाद से ऊपर उठ गए, जहां जातिवाद के नाम पे दंगे फसाद खून खराबा होता था। तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने जो 49 सीटें हैं ना, तो किशोर जी 49 सीटों में पिछली बार भी 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, और उत्तर प्रदेश की तो 14 में से 13 सीटें आई थी रायबरेली कुछ। इस बार 49 में से 49 भारतीय जनता पार्टी के खाते में इसलिए आ रही है क्योंकि संपूर्ण देश की जनता जान रही है कि आरजेडी का तो बिहार के बाहर कुछ है नहीं और कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी का नहीं है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नहीं है। संपूर्ण भारत में अगर किसी का है तो विकास का है, मोदी जी का है। एक ही गारंटी तो चल रही है किशोर जी। अच्छा, एक बार रिफत का हम रुख कर लेते हैं। बिहार से जरा बारामूला का रुख करते हैं, वहां पर रिफत मौजूद है। रिफत, वहां किस तरीके का आलम है? उमर अब्दुल्ला को हमने सुना कि पहले भी 24 कैंडिडेट थे, इस बार भी 24 कैंडिडेट है, क्या फर्क हुआ है? मुझे तो वैसा ही चुनाव लग रहा है। और जो साहब ये कह रहे थे कि मैं हारता हुआ उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगूंगा, मैं तो कह रहा हूं मैं जीतना इसलिए चाहता हूं कि लोगों की मदद करूं। रूबिका, मुकाबला बहुत सख्त है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से कहा उसका मामला यही है कि पीपल्स